इसको टेम्परेचर जो थोड़ा कम होगा तो ये ऑटो खुद ही ऑन हो जाएगा। ये सेंसर ऐसे ही लटकाएंगे तो फिर ये ठीक काम करेगा, क्योंकि चारों बल्ब की हीट इसको आए, इसको पता लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। जैसा कि वीडियो के इंट्रो से आपको पता चल गया है कि जो मेरे चिक्स के लिए ब्रॉडर्स हैं, ये एक बच्चा बनाता है। ये बच्चा कोई और नहीं है, ये मेरा भांजा है। महज अभी 13 से 14 साल इसकी उम्र है। तो माशाल्लाह से इसकी ज़िम्मेदारी ये है कि घर में जितने भी ब्रॉडर्स हैं उनका इसने ख्याल करना है। इंक्यूबेटर्स के अंदर जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, अगर वो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो उसको इसने रेक्टिफाई करना है। तो नाम इसका अहमद है। ये आज आपको ब्रॉडर्स बनाने का तरीका डिटेल्स के साथ बताएगा। ब्रॉडर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है और कौन कौन से टूल्स की मदद से हम ब्रॉडर्स बना रहे हैं, हर एक चीज़ जो है वो अहमद डिटेल से डिस्कस कर रहा है। अब अगर आप में से कोई दोस्त जो फैसलाबाद में है, ये ब्रॉडर्स हमसे हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपके घर तक ये ब्रॉडर्स हम डिलीवर करेंगे। अगर आउट ऑफ द सिटी हैं, यानी फैसलाबाद से बाहर हैं, तो हम सारे टूल्स को अच्छी तरह से पैचअप करके आप दोस्तों तक भेजेंगे। आपने जस्ट इसको ज्वाइन करना है। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँचे। और साथ ही साथ अगर आप दोस्तों को इस वीडियो से कुछ मालूमात मिलती हैं, आपका कुछ भला होता है, तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अहमद को अप्रिशिएट करना है और अपनी राय का इजहार करना है कि अहमद ने ये ब्रॉडर्स किस तरह से बनाया है। आप दोस्तों को पसंद आया है तो ज़रूर प्लीज़ बताइएगा। मेरा नाम अहमद है और मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा एक अच्छा और मजबूत ब्रॉडर। ब्रॉडर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है और इसे किस तरह ज्वाइन किया जाता है। अगर एहतियात से ब्रॉडर इस्तेमाल किया जाए तो ये 15 से 20 साल तक कहीं नहीं जाएगा। इसकी जो लेंथ है वो पूरी 84 है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं छोटों के लिए। और इसकी विड्थ है 20.9। ये इसकी थिकनेस है। हमें ब्रॉडर बनाने के लिए ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सुराख करने के लिए ड्रिल और ये इसके भर में गुल वाले, और ये काबले कसने के लिए ये ड्रिल। ये बल्ब हैं 100 वाट के पिन वाले, और ये पिन वाले 4 होल्डर हैं। ये 329 की तार है 2 कलर में। ये इंची स्टेप है और ये कनेक्टर है कि तारों को इकट्ठा करके टेप नहीं लगानी, कनेक्टर लगाएं। ये टेस्टर है। ये निशान लगाने के लिए पेन। ये है कटर तारें काटने के लिए, और ये प्लास। ये चिप है W1209 और फुल ऑटो हो जाता है ये लगा के। ये सेंसर है इसका, इसको हम इधर लगाएंगे, इधर। हमने अब इसको कर लिया है राउंड पूरे को। और ना जो सबसे एंड वाला कील है, ये ना चूज़ों से ना चूज़ों की हाइट से थोड़ा सा ऊपर लगाइएगा, क्योंकि कोई चूज़ा डैमेज ना आ जाए। अगर नीचे लगाना है तो फिर जो खड़पेंचों की गड्डियाँ आती हैं ना, वो आगे ज़रूर लगाइएगा। यहाँ से भी 5 इंच छोड़ना है और 2
सुराख करने हैं ड्रिल से, कि ना जो हमारी कार है 339 वो आसानी से अंदर चली जाए। जहाँ जहाँ निशान लगा रहा हूँ मैं, इधर होल्डर लगने हैं। चिप लगा लिया। चिप का ये फ़ायदा है कि ब्राउडर जो सा है ना वो ऑटो हो जाएगा बिल्कुल। आप जितना टेम्परेचर उसे देंगे वो उतने पे चलेगा, जितना आप उसे कहेंगे बंद हो जाएगा वो उतने पे बंद हो जाएगा। आपको नहीं बार बार आके बंद चलाना पड़ेगा, खुद ही वो ट्रिप करेगा, खुद ही चल जाया करेगा। करना पड़ता है, आप एक बार इसको ऑन कर देंगे फुली ऑटो कंट्रोल हो जाएगा। ये वायरिंग की हुई है इसकी 339 की तार की, और ये होल्डर्स बनाए हैं पिन वाले और बल्ब्स हैं। ये डिफरेंट साइज के बनाए हैं 3 ब्राउडर्स। ये चिप का सेंसर है, जब इसको जितना आपने टेम्परेचर दिया हुआ है उतना मिल जाएगा तो ये खुद ही ऑटो ऑफ हो जाएगा। जैसे इसको टेम्परेचर जो थोड़ा कम होगा तो ये ऑटो खुद ही ऑन हो जाएगा। ये सेंसर ऐसे ही रखाएंगे तो फिर ये ठीक काम करेगा, क्योंकि चारों बल्ब की हीट इसको आए, इसको पता लगे। आप देखें इसमें हमारे छोटे छोटे चीक्स हैं अभी।